अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। कैसे देखना है बनता है दोस्तों, आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप न्यूज का सेगमेंट आप लोग शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है पीएसएल टीम ऑफ द ईयर को लेकर अनाउंस हो गई है। भाई क्या कहानी है, बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी सामने आ चुके हैं, उस पर बात करेंगे मोहसिन नकवी के हवाले से, जिन्होंने ये बताया कि अगले साल पीएसएल में और सिटीज को ऐड किया जाएगा। वैसे तो हर दफा ये स्टोरी सुनते हैं, लेकिन अब क्या कहानी है जरा इस पर बात करेंगे। और बात करेंगे बाबर आजम और खुरम शहजाद के हवाले से, दो ही लोग जो बचे थे और दोनों अब जो बांग्लादेश के लिए रवाना हो गए हैं, इस पर बात करेंगे। प्रैक्टिस को लेकर अपडेट आ रही है, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश प्लेइंग 11 क्या होगी भजन पहले टेस्ट मैच की, इस पर बात करेंगे। और बात करेंगे कि बीसीसीआई बड़ा नाखुश है गर्लफ्रेंड कल्चर से, जो कि इंडियन प्लेयर्स अपने साथ चुमेड़ी होती हैं, गर्लफ्रेंड्स पे गर्लफ्रेंड आ रही हैं, हर एक प्लेयर जो है गर्लफ्रेंड लेके अपने साथ चल रहा होता है। ये क्या कहानी आ रही है, इसके खिलाफ एक पॉलिसी बनने जा रही है, इस पर ही बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को आप सब्सक्राइब करें और साथ ही बात का खास करते हैं नंबर खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सबसे नंबर वन खबर आ रही है वो ये आ रही है कि पाकिस्तान पीएसएल ने जो आपका प्लेयर टीम ऑफ द, हर दफा होती है भाई एक टीम जो है बनाई जाती है टीम ऑफ द ईयर, उसका ऐलान कर दिया है। कौन कौन से खिलाड़ी भाई इस पर शामिल हैं इसमें? देखिए, अगर आप बात करें तो पीएसएल जब कल खत्म हुआ, पेशावर ज़ल्मी ने टाइटल उठाया, उसके बाद पीसीबी ने जो बड़े बड़े इनामात होते हैं जिसके ऊपर सबकी नजरें रहती हैं, वो भी कल हमने देखा। काफी लेट सेरेमनी देखने को मिली, इवन मैच खत्म होने के तकरीबन 1 घंटे के बाद सेरेमनी हुई। लेकिन प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड एरन हार्डे को दिया गया, जो कि वेल डिजर्व करते थे। उनकी भी बेहतरीन स्टोरी है, वो खैर बाद में शेयर करेंगे। इसके बाद अली साहब, बेस्ट बैटर ऑफ द टूर्नामेंट बाबर आजम को अवार्ड दिया गया। बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड सुफियान मुकीम को दिया गया, जिन्होंने 22 विकेट लिए। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को भी अवार्ड उन्हीं को ही दिया गया। बेस्ट विकेट कीपर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड कुशाल मेंडिस को दिया गया, जिन्होंने 550 रन भी बनाए, 8 जो है वो डिसमिसल भी किए विकेट के पीछे उनको। फिर उसके बाद शादाब खान को ऑलराउंडर, जो टूर्नामेंट का बेस्ट ऑलराउंडर का अवार्ड दिया गया, जिन्होंने 17 विकेटें और 173 रन बनाए। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड वेल डिजर्व्ड हुनैन शाह को दिया गया। बेस्ट फील्डर ऑफ द टूर्नामेंट का जो अवार्ड था वो फरहान यूसुफ को दिया गया। बड़े जबरदस्त कैच पकड़े इस लड़के, 10 कैचेस पकड़े हैं और फील्डिंग में बड़ी बेहतरीन किया। जबकि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड सुफियान मुकीम को ही दिया गया। बड़ी कमाल बॉलिंग की है यार, और उम्मीद करते हैं कि सुफियान को पाकिस्तान टी20 और ओडीआई में भी आगे मौके देगा। और इसके बाद जो स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट का अवार्ड था वो हैदराबाद किंग्समैन को दिया गया। अच्छा अली साहब, इसके बाद जो आज पीसीबी ने 2 टीम्स अनाउंस की हैं, एक जो टीम ऑफ द ईयर अनाउंस किया है इस साल पीएसएल की, और एक इमर्जिंग जो प्लेयर्स है उसकी भी टीम अनाउंस की है। ये बड़ी एक अच्छी चीज देखने को मिली है। वैसे जो टीम ऑफ द ईयर है उसमें थोड़ी सी अगर आप देखें तो फॉरेन प्लेयर्स की कमी नजर आ रही है। बजाहिर सिर्फ 3 ही फॉरेन प्लेयर्स हैं, लेकिन उनमें भी एक हसान खान है जो कि आपको पता है अमेरिका के नजर आती है, वैसे तो है वो पाकिस्तानी, लेकिन अब चले गए। हाँ, तो उनको मिला के 3 टोटल फॉरेन प्लेयर्स रखे गए हैं। खैर अगर आप बात करें तो बाबर आजम वेल डिजर्व्ड इस टीम की कप्तानी करेंगे और फखर जमान के साथ उनको ओपनर रखा गया है। नंबर 3 पे कुशाल मेंडिस इस टीम के विकेट कीपर भी हैं। 4 पे रन किए इन्होंने, बिल्कुल 4 पे शान मसूद, जिन्होंने मिडिल ऑर्डर में बहुत रन बनाए थे, 4 पे आके खेला, ये बड़ी बात है। 5 पे उस्मान खान बेहतरीन खेले हैं, ये रहेंगे। नंबर 6 पे शादाब खान इस टीम के ऑलराउंडर भी हैं, वो होंगे। अच्छा, शादाब पे बड़ा मैं देख रहा हूँ कि क्रिटिसिज्म हो रहा है। ठीक है यार, क्रिटिसिज्म जो है वो इंटरनेशनल में आपका राइट भी बनता है और करना भी चाहिए, लेकिन फिलहाल तो शादाब का पीएसएल अच्छा गया। हाँ, रन भी बहुत बनाए हैं, ऑलराउंडर कैटेगरी में प्रॉपर उतरे हैं, 17 विकेटें भी ली हैं। फिर इसके बाद शादाब के बाद नंबर 7 पे ऑलराउंडर हसान खान, बेहतरीन फील्डर हैं, बॉलिंग में भी जहां जहां मौका मिला कुछ करके दिखाया और बैटिंग में भी इंपैक्ट वाली इनिंग्स खेली हैं। इसके बाद बॉलर्स में शाहीन शाह अफरीदी, हुनैन शाह और सुफियान मुकीम इस टीम के साथ हैं, जबकि इस्लामाबाद के रिचर्ड गिलीसन भी इसमें शामिल किए गए हैं। 2 ही फॉरेन वैसे नजर आ रहे हैं, एक रिचर्ड गिलीसन है और एक कुशाल मेंडिस, और चलो हसान खान को भी फॉरनर रख दिया। और 12 मैन इस टीम के हसन नवाज हैं। तो ये अली साहब टीम अनाउंस किया, बड़ी बेहतरीन और बैलेंस टीम अगर आपको टीम ऑफ द ईयर के हिसाब से अनाउंस की गई है। अब अगर इमर्जिंग टीम की बात कर लें तो ये भी बड़ी बेहतरीन है और ये बताती है कि पाकिस्तान में यंगस्टर्स की कमी नहीं है और आगे आने वाले जो यंगस्टर्स हैं वो पाकिस्तान के लिए भी रेडी हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए। समहीर मिनास और शामिल हुसैन इस टीम में ओपनिंग कर रहे हैं। नंबर 3 में इस टीम में मां सदाकत है। नंबर 4 पे साद बेग विकेट कीपर हैं। नंबर 5 पे फरहान यूसुफ इस टीम में। नंबर 6 पे साद मसूद। नंबर 7 पे हुनैन शाह। 8 पे अली रजा। 9 पे मोहम्मद इस्माइल। 10 पर उबैद शाह। 11 पे मोमिन। जबकि 12 मैन जो है वो उमर फारूक को रखा गया है।
ठीक है, बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जिनके ऊपर आप कह सकते हो कभी और उनको मेहनत की जरूरत है, लेकिन चलो रिकॉग्नाइज कर दिया गया हाँ। कि एक टीम बना दी गई और ये बता दिया गया कि भाई ये इमर्जिंग टैलेंट है जो कि इस साल हमें दिखा है। लेकिन 3-4 अगर आप यंगस्टर्स 4-5 देखो तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। चाहे अगर आप समीर मिनास की बात बहुत करें, अच्छा खेले हैं, बहुत शानदार खेले हैं। शामिल ने भी कुछ मैचों में अच्छा किया, बिल्कुल शामिल ने कुछ में अच्छा किया, मास सदाकत ने बहुत अच्छा किया, मोहसिन, हाँ जी, फरहान यूसुफ ने जिस तरह से फील्डिंग किया और हार्ड हिटिंग भी किया, इवन को क्रूशियल मोमेंट पे हमने देखा कि वो थोड़े पक्के बैटर है, नंबर 4 पे अच्छी बैटिंग करते हैं, लेकिन उनको नंबर 6 पे ऐसे थोड़ा लेट बैटिंग कराई है, मौका उन्होंने, लेकिन उन्होंने फिर भी करके दिखाया। फिर अगर आप देखो जिस तरह से हुनैन शाह ने बॉलिंग किया, वो उन्होंने अपने आप को प्रूव किया, अली रजा ने अपने आप को प्रूव किया, तो ये वो यंगस्टर हैं जिन्होंने अपना लोहा काफी हद तक इस पीएसएल में मनवाया है। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है मोहसिन नकवी के हवाले से। तो मोहसिन चेयरमैन जो मोहसिन नकवी हैं उन्होंने एक और खुशखबरी सुना दी है और उनका ये कहना है कि भाई जो पीएसएल है उसको नेक्स्ट ईयर जो है वो मजीद एक्सटेंड किया जाएगा और आपको और ज्यादा सिटीज के अंदर जो है वो पीएसएल जो वो देखने को मिलेगी। वैसे तो इस बार भी प्लान था बड़ा कि पीएसएल को जो एक्सटेंड किया जाता और सिटीज तक लेके जाया जाता, इवन पिशावर तक भी प्लान था कि ना करके भी पिशावर में 1 से 2 मैच जो है वो लाजमी पाकिस्तान सुपर लीग के मनसूबा लेके, चलो वो एक अनफॉर्चुनेट बिल्कुल था, 2 मैच था कि करा देंगे किसी भी तरीके से, लेकिन हुआ ये कि उस टाइम पर जारी बात है कि अफगानिस्तान के साथ मामला इस हद तक खराब हो गए कि वहां पर फिर अब ये मैचेस नहीं हो सके। लेकिन अब आगे चलकर मैच तो शेड्यूल भी था, वो कंफर्म शेड्यूल था लेकिन नहीं हो सका, और फिर लेकिन अब आगे चलकर चेयरमैन मोहसिन नकवी ये कह रहे हैं कि मजीद सिटीज में भी जो हम इस पीएसएल को एक्सपेंड करेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। देखिए बिल्कुल, मोहसिन नकवी ने सबसे पहले तो लाहौरियों का शुक्रिया अदा किया कि जिस तरह से वो आए और इलेक्ट्रिफाइंग माहौल में, इवन उनके अलावा भी लाहौरियों के अलावा थ्रू आउट पाकिस्तान से बहुत ज्यादा फैंस गए थे, इवन जो हमारे लिए जो हमारे ग्राफिक डिजाइनर है वो भी पहुंचे हुए थे लाहौर, वो भी एंजॉय कर रहे थे। तो कहने का मकसद ये है कि बहुत सारी अवाम रावलपिंडी से और भी हमारे काफी जानने वाले हैं जो डिफरेंट सिटीज से, कराची से ट्रैवल करके गए थे सिर्फ एक मैच देखने के लिए फाइनल के लिए, तो काफी थ्रू आउट पाकिस्तान से आए हुए थे और सब ने एक बेहतरीन किस्म का माहौल और जोशीले अंदाज में मैच को एंजॉय किया। लेकिन अली साहब मोहसिन नकवी ने यह फैसला किया और उन्होंने ऐलान किया कि अगले साल आपको मजीद वेन्यूज भी ऐड होते हुए नजर आएंगे। जाहिर है इस साल भी डिफरेंट वेन्यूज थे, फैसलाबाद को पीएसएल दी गई थी, पिशावर को एक मैच दिया गया था, बाकी पिंडी मुल्तान वगैरह तो थे ही थे, लाहौर कराची थे ही थे, लेकिन वो एक अनफॉर्चुनेट सिनेरियो था कि फिर वो अफगानिस्तान वाला मामला था, फिर वो पेट्रोल वाला मामला था, जिसकी वजह से वो फिर 2 सिटीज तक ही महदूद कर दिया गया। लेकिन इंशाल्लाह अगले साल ऐसा नहीं होगा, तो उन्होंने कहा कि अगले साल दोबारा जो है वो ज्यादा वेन्यूज रखे जाएंगे और पीएसएल भी अपनी बेस्ट होगी और जो नेक्स्ट होगा वो इससे भी ज्यादा अच्छा पीएसएल करवाया जाएगा। खैर इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी बाबर आजम और खुरम शहजाद के हवाले से। ये 2 ही ऐसे प्लेयर हैं जो कि बचे थे, जो कि पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के स्क्वाड में ऐड थे, लेकिन चूंकि इनकी टीम का फाइनल था लिहाजा ये इसलिए ट्रैवल नहीं कर सके थे, लिहाजा दोनों जो है अपनी टीम को ज्वाइन करने के लिए रवाना हो चुके हैं बांग्लादेश की तरफ। देखें बिल्कुल सुबह 8 या कोई 9 बजे इनकी फ्लाइट थी दोनों की, आपके जो बल्कि तीनों थे, नाहिद राना भी थे, खुरम शहजाद भी थे और बाबर आजम भी थे। सुबह 8 बजे 8 या 9 बजे इनकी फ्लाइट थी सुबह और फिर आज उन्होंने पाकिस्तान टीम को ज्वाइन भी कर लिया। और अगर आप बात करें तो अपडेट भी यह है कि क्योंकि पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद जो भी जीता, ये पीसीबी ने ऑलरेडी अपडेट दिया था कि एक जो रोड शो होगा ट्रॉफी का वो उनके शहर पे करवाया जाएगा। तो अब अपडेट ये भी आ रही है कि शायद जब टेस्ट सीरीज खत्म हो जाएगी पाकिस्तान बांग्लादेश की, तो उसके बाद बाबर आजम जब पाकिस्तान वापस आएंगे तो फिर शायद पेशावर ज़ल्मी वो ट्रॉफी को लेकर पेशावर जाए, क्योंकि देखें बड़ी हैक्टिक हो जाता है कि आप रात को बाबर आजम ने ट्रॉफी जीती और सारी सेलिब्रेशन हो रही है, उनकी टीम की सारी सेलिब्रेशन हो रही है। कल बारिश भी शुरू हो गई थी लाहौर में, एक माहौल बना हुआ था, लेकिन उनको सुबह 6 बजे उठना था, क्योंकि 6 बजे उठेंगे, अगर आपकी 8-1 बजे फ्लाइट है तो 6 बजे उठ के आप एयरपोर्ट पहुंचोगे, तो वो बिल्कुल ही, अगर आप देखो रात को पहले ही मैच भी लेट हुआ है होटल में, हाँ होटल में जाते जाते 3 आपको बज जाते हैं, होटल में भी जाहिर रात को 4-1 बजे तो आप सोए होगे। बाबर और बाकी जो ज़ल्मी का माहौल बना हुआ था, केक और वो सेलिब्रेशन सब चल रही थी, 1-8 घंटे सोए होंगे, बल्कि फजर हो जाती है 4 बजे, तो उसके बाद आपके पास टाइम ही कितना था, बस 6 बजे आपको उठना था और एयरपोर्ट के लिए रवाना होना था, तो काफी ये हैक्टिक भी हो जाता है। लेकिन प्रोफेशनल खिलाड़ियों को ये करना पड़ता है और बाबर आजम ने यही किया। लेकिन अली साहब उम्मीद ये नजर आ रही है कि जल्द पेशावर ज़ल्मी अरेंज करेगा रोड शो पेशावर के अंदर। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है हमारे पास वो आ रही है पाकिस्तान टीम की प्रैक्टिस सेशन को लेकर। तो आज पाकिस्तान टीम ने जो है वो शेर बंगला स्टेडियम ढाका में जो है वो अपने प्रैक्टिस सेशन का जो है आगाज कर दिया है। वहां पे बेहतरीन किस्म की जो है पाकिस्तान टीम ने जो रनिंग की है, बॉलिंग की है, बैटिंग की है, फील्डिंग के ड्रिल्स जो है वहां पर देखने को मिले हैं। अपने आप को एक गर्म वेदर के अंदर जो है एडजस्ट करने की जो है पाकिस्तान टीम कोशिश कर रही है, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट WTC के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 2 टेस्ट मैचेस जो है पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश खेले जाने हैं। इससे पहले याद होगा आपको कि बांग्लादेश से ट्रैवल किया था पाकिस्तान, मैं और ये भाई साहब जो है वो स्टेडियम के बाहर खड़े हुए थे और अंदर बांग्लादेश जो है वो
दुम्बा बना रहा था पाकिस्तान अंदर ही को। थे, वो वीडियो बनाने बाहर खड़े हो जाते थे ना, फिर लेकिन दबा के जो है वो ब्रेक होता था, बिल्कुल दबा के बार बार। हम जारी बात है सेशन होता था तो हम जो है वो बाहर निकल के चले जाते थे, आपके साथ लाइव जुड़ते थे, लेकिन दुम्बा बना के रखा हुआ था बांग्लादेश ने, और ऐसा मारा था कि भाईजान क्या मारा था। देखिए बिल्कुल पाकिस्तान टीम की आज प्रैक्टिस हुई है, लेकिन जैसे हमने आपको अपडेट दे दी कि बाबर आजम क्योंकि आज ही पहुंचे हैं, दोपहर को वो पहुंचे हैं, तो वो तो आज अपनी नींद शींद पूरी उन्होंने की होगी और वो इवन कर भी रहे हैं। तो आज उन्होंने तो टीम को ज्वाइन नहीं किया, मतलब होटल में ज्वाइन कर लिया, प्रैक्टिस में ज्वाइन नहीं किया। लेकिन आज पाकिस्तान टीम ने सरफराज अहमद की कोचिंग में और शान मसूद की कप्तानी में टीम को ज्वाइन कर लिया और भरपूर किस्म की हमने देखा कि पाकिस्तान ने ट्रेनिंग की, भरपूर किस्म की पाकिस्तान टीम हमें ढाका में प्रैक्टिस करता हुआ नजर आया। लेकिन अली साहब, पाकिस्तान टीम की अब सबसे ऊपर जो सवाल है वो ये कि पाकिस्तान अपनी प्लेइंग 11 क्या उतारेगा, क्योंकि अगर आप इस टाइम पाकिस्तान का स्क्वाड देखते हो तो काफी आपको हलचल वाला नजर आ रहा है। एक स्लॉट के लिए एक से ज्यादा प्लेयर आपको नजर आ रहे हैं। अब क्योंकि आपको पता है कि लास्ट जो आपका स्क्वाड था उसमें इमाम और जो आपका अभी करंट ओपनिंग पेयर होगा वो उस पिछली सीरीज में आपके नहीं था। अब ओपनिंग पेयर आपका नया होगा, चेंज हो गए ना आपके, अब्दुल्ला शफीक भी अब नहीं रहे हैं आपके अब साथ। अब देखना यह पड़ेगा कि ओपनिंग में आप शान मसूद के साथ किसको आप सॉरी इमामुल हक, सॉरी वो बाय मिस्टेक हो गया, इमामुल हक के साथ आप किसको ओपनिंग में कराओगे। अब शान मसूद भी वैसे तो आपके पास एक ऑप्शन रह सकते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शान मसूद अपने आप को नंबर 3 पर ही रखते हैं, तो कैप्टन है वो 3 हाँ, खेलेंगे। तो अब आप एक यंगस्टर को ही चांस दोगे। जैसे आप पहले हुरैरा को आप चांस दे रहे थे, आपने हुरैरा को भी चांसेस दिए, अब हुरैरा को आपने ड्रॉप कर दिया, स्क्वाड में नहीं रखा। अब जो उम्मीदवार नजर आ रहे हैं वो एक तो अजान अवैस नजर आ रहे हैं और दूसरे अब्दुल्ला फजल नजर आ रहे हैं कि इन दोनों में से एक को आप उतारोगे इमामुल हक के साथ ओपनिंग और जोड़ी में। पॉसिबल ऐसा लग रहा है कि अजान अवैस का जो एक्सपीरियंस है, थोड़ा काज़म ट्रॉफी भी उन्होंने ज्यादा खेली हुई है, ज्यादा है, तो मुझे लग रहा है कि अजान अवैस की अगर आप बात करो तो 48 की इनकी एवरेज है, 2673 रन बनाए इन्होंने फर्स्ट क्लास में 33 मैच खेलते हुए, 48 का एवरेज है अजान अवैस का। नजर यही आ रहा है कि शायद पहले मैच में और आपकी जो पहली चॉइस होगी वो अजान अवैस हो सकते हैं इमामुल हक के साथ, यानी कि बिल्कुल आपकी न्यूली ओपनिंग पेयर रहेगा बांग्लादेश के अगेंस्ट टेस्ट में। नंबर 3 पे तो चलो कंफर्म नजर आ रहा है कि शान मसूद आपके आएंगे। नंबर 4 पे आपके बाबर आजम आएंगे, जो कि टीम को आपको पता है अगला जो कल ट्रेनिंग सेशन होगा उसमें बाबर आजम भी ज्वाइन करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे कल बाबर आजम टेस्ट की। 4 पे बाबर आजम आ जाएंगे। 5 पे आपके सऊद शकील आएंगे, सऊद शकील नंबर 5 पे खेलेंगे, जो बड़े पक्के और सॉलिड बैटर हैं। 6 पे आपके विकेट कीपर आएंगे जो कि रिजवान होंगे, आजी गौरी भी हैं लेकिन वो अभी नहीं खेल पाएंगे, रिजवान पहले उनका हक भी है, टेस्ट है क्योंकि बिल्कुल। और नंबर 7 पे फिर आपके सलमान अली आगा आएंगे, जिनको आप हार्ड हिटिंग का रोल भी देते हो रेड बॉल में, और आपके ऑलराउंडर की कैटेगरी में भी वो खेलते हैं कि अगर आपको बॉल की जरूरत पड़े तो वो भी करवाएंगे। अब आती हैं आपकी 4 स्लॉट। यहां पे ऐसा फील होता है अली साहब के मुकाबला ज्यादा टफ है, वो इसलिए कि आपने 2 प्रॉपर स्पिनर रखे हुए हैं, एक साजिद एक नुमान, लेकिन जो फास्ट बॉलर हैं साजिद माजिद को आपको चुप करके जांच, लेकिन जो फास्ट बॉलर हैं आपके वो काफी ज्यादा हैं। शाहिनशाह अफरीदी, मोहम्मद अब्बास, हसन अली, खुरम शहजाद, और आपके पास ऑलराउंडर की अगर आप बात करें तो अमाद भट्ट को आपने ऑलराउंडर के तौर पे भी रखा हुआ है। अब आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि साजिद नुमान को आपको दोनों को चांस लेना पड़ेगा, लेकिन बांग्लादेश में एक सोच रखता है कि बांग्लादेश को भी पता है कि जो नाहिद राना है और जो हमारे फास्ट बॉलर्स हैं वो पाकिस्तान उनके अगेंस्ट स्ट्रगल करता है। और पिछले कुछ अर्से से हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश ने जो हमें टैकल करने का फॉर्मूला बनाया है वो बाकी दुनिया के अगेंस्ट स्पिन बनाते हैं, हमारे अगेंस्ट पेस बनाते हैं। हाँ जी, तो इसलिए पाकिस्तान के माइंड में भी ये है। पाकिस्तान ने भी आखिरी दफा जो यहाँ पर टेस्ट मैच खेला गया था पिंडी में, इवन फ्लैट विकेट के ऊपर भी नाहिद राना के अगेंस्ट इतना स्ट्रगल किया था, 5-5 विकेटें दी थी उसे। तो अभी पाकिस्तान एक्चुअली इस पर हतमी फैसला नहीं किया है, क्योंकि अभी प्रैक्टिस रहेगी तो पाकिस्तान ये फैसला करेगा कि आया हमें 3 फास्ट बॉलर और 1 स्पिनर, जाहिर अगर 1 स्पिनर होगा तो शायद नुमान वो प्रेफरेंस रहेंगे, साजिद के ऊपर नुमान को खिलाया जाएगा, लेकिन अगर उनको पिच देख के फैसला किया जाएगा कि अगर तो पेसर को ज्यादा नजर आ रहा होगा, थोड़ी बहुत हेल्प है, तो फिर उस सूरत में पाकिस्तान 3 पेसर्स के साथ जाएगा। वरना अगर पाकिस्तान को लगा कि नहीं हमारे पास 2 स्पिनर हो सकते हैं तो फिर साजिद नुमान जाएंगे, लेकिन काफी ज्यादा चांसेस है क्योंकि बीच में आपके पास पेसर है नहीं, तो चांसेस काफी ज्यादा है। अगर तो 3 पेसर के साथ आप जाते हैं ना तो फिर मुझे लगता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड ये नाम आपके खेल सकते हैं। एक शाहिन तो कंफर्म्ड है, एक आपका जो है खुरम शहजाद खेलेगा, और एक मुझे ऐसा लगता है कि हसन अली और मोहम्मद अब्बास में से एक खेलेगा।
हाँ हो सकता है, लेकिन खुर्रम शहजाद को शायद ये उतनी प्रेफरेंस ना दे, क्योंकि हसन अली और अब्बास को दे देंगे। हाँ, अगर मुझे लगता है कि अगर ये 3 फास्ट बॉलर होंगे तो शायद ये एक शाहीन के साथ जाएं, एक अब्बास के साथ जाएं और एक ये हसन अली के साथ। खुर्रम शहजाद को ऐसे टेस्ट मैच खिलाते हैं नहीं, लेकिन वो सीनियरिटी के ऊपर भी आपको पता है थोड़ा सा ज्यादा रिलाई करते हैं, तो फिर वो 3 जब इनको खिलाने पड़ गए तो ये भी हो सकता है। मुझे पर्सनली लगता है कि खुर्रम शहजाद जिस तरह उनका थोड़ा तेज भी है, स्पीड भी है, और बांग्लादेश की जो कंडीशन है थोड़ा सा ठिप्पा जोर से मारते हैं, वो थोड़ा सा बांग्लादेश की कंडीशन में ज्यादा एक यूजफुल साबित हो सकते हैं, उनको आपको खिलाना चाहिए। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है हमारे पास वो आ रही है बीसीसीआई के हवाले से। तो बीसीसीआई जो है वो एक पॉलिसी बनाने जा रहा है। बीसीसीआई बेसिकली नाखुश है बड़ा, गर्लफ्रेंड कल्चर को लेकर जो है वो बड़ा नाखुश है, क्योंकि इस वक्त जो है वो इंडिया टीम के अंदर ये बड़ा तेजी से जो है फरोग पाता हुआ कल्चर है। ईशान किशन की गर्लफ्रेंड है, बड़ी फेमस भी है, इन्फ्लुएंसर भी हैं, वो भी मौजूद रहती हैं। फिर हार्दिक पांड्या की गर्लफ्रेंड होती हैं, वो वहां पर मौजूद रहती हैं। अब तो जिसको हम बड़ा शरीफ मुंडा समझते थे, अर्शदीप सिंह, वो भी अपनी गर्लफ्रेंड जो है वो ले आए हैं, वो भी हाथ हाथ पकड़ कर जो है वो मैदान में आ जाते हैं। तो इसको देखा देखी अब लड़कियां बड़ी अट्रैक्ट होकर जो इन खिलाड़ियों के साथ अटैच होती हैं। और सबसे बड़ा मसला ये आता है कि ये साथ साथ ट्रैवल करती हैं, बसों में ट्रैवल करती हैं, जिस बस में टीम ट्रैवल कर रही होती है वहीं ये होती हैं, और फिर जिस होटल में जो है वो टीम के प्लेयर रुके होते हैं ये वहां जाकर स्टे भी करती हैं। फिर बीसीसीआई का ये मानना है कि पास्ट में ऐसा भी रहा है कि इनके आपस में पुलिस केस भी देखने को मिले हैं। और फिर कुछ जो गर्लफ्रेंड्स हैं वो इन्फ्लुएंसर्स भी हैं और वो बैटिंग वेबसाइट्स को प्रमोट भी कर रही होती हैं, जिसके चलते अब एक डिसिप्लिनरी जो एक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी बीसीसीआई को लग रहा है कि हो रही है, और वो एक पॉलिसी बनाने जा रहे हैं कि इन गर्लफ्रेंड्स को लिमिटेड करने जा रही है। हर टाइम ग्राउंड में उछल कूद के ना थोड़ी थोड़ी देर बाद आ जाती है। देखिए, बीसीसीआई बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि जो प्लेयर्स की जो गर्लफ्रेंड्स हैं वो बहुत ज्यादा आपको बीसीसीआई उनसे परेशान हो रहा है। क्योंकि अभी आप देख लो, अभी वर्ल्ड कप ये इंडिया जीता था, अब हार्दिक पांड्या और सारे जो प्लेयर्स जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ग्राउंड में सेलिब्रेशंस कर रहे हैं और इतनी ज्यादा सेलिब्रेशन करने लग जाते हैं। हार्दिक पांड्या लेटना शुरू हो गए, फिर उन्होंने कहा कि फ्लैग नीचे वो दोनों लेटे हुए हैं, और वो ऐसे फिर केस हो गया, कोई हार्दिक पांड्या के अगेंस्ट पुलिस केस हो गया। तो ये सारी चीजें भी हैं। फिर बहुत सारे, क्योंकि जैसे भी आपने बताया कि इन्फ्लुएंसर भी हैं, बहुत सारे प्लेयर्स की जो गर्लफ्रेंड है वो बैटिंग को भी प्रमोट करती रहती है, कल को आती होंगी इंस्टाग्राम पे लाखों फॉलोअर हो जाते हैं, तो कल को प्लेयर्स के ऊपर भी, और वैसे मॉडल्स भी है ना, वो वैसे भी मॉडल्स हैं, प्लेयर्स से पहले भी वो हल्की फुल्की मॉडल्स होती हैं, और जब प्लेयर्स के साथ जुड़ जाती हैं तो वो और बड़ी मॉडल हो जाती हैं। जहां 1 लाख फॉलोअर होती है वहां पर 5 मिलियन फॉलोअर बन जाते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में वो वैसे होती हैं, मॉडल वगैरह कहीं ना कहीं वो लगी होती हैं। तो बीसीसीआई बहुत परेशान है, क्योंकि प्लेयर्स उसकी वजह से लेट भी हो जाते हैं, क्योंकि जाहिर है अब वो बिगमात हैं या गर्लफ्रेंड्स हैं, वो तैयार हो रही हैं, लेट हो रही है उनकी वजह, वो बसेस लेट हो रही हैं, और वो आईपीएल भी उसकी वजह से सवालिया निशान उठ रहा है कि आईपीएल की बसेस लेट हो रही हैं। और बीसीसीआई भी ये कह रहा है कि आईपीएल और इंडियन टीम दोनों के लिए पॉलिसीज बनाएगा कि गर्लफ्रेंड्स को लिमिट किया जाए, कि ग्राउंड के अंदर भी इतना ज्यादा घुस जाना, जब टूर्नामेंट जीता है फिर वहां पर मैदान में हम देखते हैं कि चुमी चाटियां चल रही होती हैं। शादियां होने तो ये सारे सीधे हो जाएंगे, गर्लफ्रेंड तक तो ये सारे खुश रहते हैं, शादियां होने नहीं, लेकिन वो बहुत ज्यादा कल्चर नजर आता है, तो उसकी वजह से फैंस भी काफी ज्यादा सवाल उठा रहे थे। और अब बीसीसीआई भी कह रहा है कि आगे कोई पॉलिसी बनाएगा कि इवन गर्लफ्रेंड्स को मैदान में आने के लिए भी रोका जाए, क्योंकि चलो कभी कभी कोई एक आध फैमिली मेंबर आ जाए, वर्ल्ड कप जीत गया, आईपीएल जीत लिया, वो चीज ठीक है, लेकिन अब वो एक अलग सिस्टम बन जाता है। सके बहन भाई माँ बाप कहीं करीब करीब भी नहीं दिखते, गर्लफ्रेंडें दिख रही होती, वो दिख रही होती हैं, और वो बहुत ज्यादा चिपका चुपकी, जैसे कभी मौका ही नहीं मिला, यही इनको मौका मिल रहा है चिपका चुपकी करने का, लोगों को दिखाने के लिए वो कल्चर जो बिल्ड हो रहा है। तो अब बीसीसीआई इस पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए जा रहा है और पूरी पॉलिसी बनाएगा। बिल्कुल ये होना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि वो जो हरकतें करते हैं, मैंने देखा है कि वही हमारे यहाँ भी शुरू हो जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता, उतनी लेवल पे नहीं, लेकिन हल्की फुल्की वो यहाँ शुरू हो गई है। हमारे खिलाड़ियों की जो बेगमें है ना वो बड़ी महदूद रहा करती थी, और कभी भी उन्होंने अनुष्का शर्मा को देखा ना विराट कोहली के साथ, तो हर तीसरी ने अनुष्का शर्मा बनने की नहीं, बाकी भी जिस तरह से आने लग गई हैं। अब यहाँ पर भी ऐसी कि जैसे किसी की टीम पीएसएल जीत गई या कोई लोकल या टूर्नामेंट जीत गए, सबकी जो वाइफ्स हैं और वो एकदम फैमिली से आ गई, पहले यहाँ पर नहीं होता था। तो ये अच्छी बात है, बीसीसीआई पॉलिसी सख्त बनाएगा तो यहाँ पर भी फिर वो ट्रेंड जो खत्म हो जाएंगे। तो चलो उम्मीद करते हैं आज शो आपको वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए और वही कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर जाइए फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे मैं मौजूद हूँ दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और उनको भी मुझे फॉलो कीजिए, मैं ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। आपका नेक्स्ट वीडियो में ख्याल रखिएगा अपना।